एहतसाब से कोई बालातर नहीं, इसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। फौज में कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया। सिपह सलार ने कहा, पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और माफियाज के खिलाफ ताउन करती रहेगी। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। शुरा को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते खतरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफी होने का ऐलान। स्पीकर ऑफिस में इस्तीफा जमा करा दिया। कहा, बलोचिस्तान में खून बहाया गया, सूबा आपके हाथों से निकल नहीं रहा, निकल चुका। जिम्मेदार NRO करने वाले सियासतदान हैं। जब भी मसले पर बात शुरू करें तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। हालात के हाथों मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। महमूद अचकजई ने कहा, वसाइल पर सूबे का हक तस्लीम किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक अख्तर मेंगल के इस्तीफे से लाइल्म। कहा, इस्तीफा कबूल करने का तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक चलेंगे। हुकूमत अख्तर मेंगल से जरूर राबता करेगी। उन्होंने जिन खराबियों की निशानदेही की उस पर गौर होना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, BNP सरबराह के खदशात दूर करने चाहिए। साद रफीक ने अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा विफाक के लिए बुरा शगुन करार दे दिया। कहा, हुक्मरान इत्तेहाद और रियासती इदारे सर जोड़कर बलूचिस्तान का पायदार हल तलाश करें। चीनी वजीर आजम का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। ली चियांग 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। CPEC समेत पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी वजीर आजम के दौरे के दौरान मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। वजीर आजम से MQM वफ्द की मुलाकात। हुकूमती मुआहदे पर अमल दरामद और दीगर मुतालबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बिजली के निर्खों में कमी का फिर मुतालबा। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा के मुतालबात पर तेज़ी से अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। IMF के साथ यह आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। मुल्क जल्द अपने पांव पर खड़ा होगा और दौड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, सफ़र कठिन ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। महंगाई कम हो रही है। अगस्त में शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। गुज़श्ता साल इसी माह में यह शरह 27% थी। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में तेज़ी लाना होगी। यकीन है मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वजाहत। कहा, सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल पैक्ट तैयार किया जाएगा। कर्ज रोल ओवर के लिए बातचीत हतमी मरहले में है। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। ताजिरों पर आए टैक्स वापस नहीं लेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल मौखर। बिल लीगी रुकन बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया। PTI की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर का बिल निजी तौर पर पेश करने पर एतराज़। कहा, बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश ही नहीं किया जा सकता। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ हुकूमत की सवाबदीद है। मुकदमात का इल्तवा ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के काम करने वाले दिनों को बढ़ाना चाहिए। भारत की सुप्रीम कोर्ट 190 और हमारी 155 दिन काम करती है। ईरान पर पाबंदियां बरकरार। कोई मुल्क तजारती मुआहदा ना करे। तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद को तरजीह देते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ एनर्जी सेक्टर में बातचीत जारी रखेंगे। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर मुबैना मुकाबला। डाकू की फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। दूसरा अस्पताल में जेर इलाज। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का नोटिस। रिपोर्ट तलब। मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। आलमी मंडी में तेल की कीमतें रवां साल की कम तरीन सतह पर। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% कमी। $74 फी बैरल से नीचे आ गई। अमरीकी खाम तेल के नर्ख भी 4.6% कम। और पाकिस्तान क्रिकेट का धड़न तख्ता। शाहीनों को शर्मनाक शिकस्त। कौमी टीम पर व्हाइट वॉश का दाग। बांग्लादेश की तारीख साज फतेह।
दूसरे टेस्ट में भी चारों शाने चित कर दिया। 185 रन का हदफ आसानी से हासिल। टाइगर्स ने मैच 6 विकेट और सीरीज 2-0 से जीतकर तारीख रकम कर दी। शानदार सेंचुरी पर लिटनदास मैच और ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मेहदी हसन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कामयाबी पर बांग्लादेश का भरपूर जश्न। एहतसाब से कोई बालातर नहीं, इसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। फौज में कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया। सिपाही सलार ने कहा, पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और माफियाज के खिलाफ ताउन करती रहेगी। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। शुरका को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते खतरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफी होने का ऐलान। स्पीकर ऑफिस में इस्तीफा जमा करा दिया। कहा, बलूचिस्तान में खून बहाया गया, सूबा आपके हाथों से निकल नहीं रहा, निकल चुका। जिम्मेदार NRO करने वाले सियासतदान हैं। जब भी मसले पर बात शुरू करें तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। हालात के हाथों मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। महमूद अचकजई ने कहा, वसाइल पर सूबे का हक तस्लीम किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक अख्तर मेंगल के इस्तीफे से लाइल्म। कहा, इस्तीफा कबूल करने का तरीका कार है, उसके मुताबिक चलेंगे। हुकूमत अख्तर मेंगल से जरूर राबता करेगी। उन्होंने जिन खराबियों की निशानदही की उस पर गौर करना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, BNP सरबराह के खदशात दूर करने चाहिए। साद रफीक ने अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा वफाक के लिए बुरा शगुन करार दे दिया। कहा, हुक्मरान इत्तेहाद और रियासी इदारे सर जोड़कर बलूचिस्तान का पायदार हल तलाश करें। चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। ली चियांग 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। CPEC समेत पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात। हुकूमती मुआहिदे पर अमल दरामद समेत दीगर मुतालबात के हवाले से तबादला ख्याल। बिजली के निर्खों में कमी का फिर मुतालबा। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की मुतालबात पर तेजी से अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। मुल्क जल्द अपने पांव पर खड़ा होगा और दौड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, सफ़र कठिन है मगर नामुमकिन नहीं। महंगाई कम हो रही है। अगस्त में शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। गुज़िश्ता साल इसी माह में ये शरह 27% थी। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में तेजी लाना होगी। यकीन है मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वजाहत। कहा, सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल पैक्ट तैयार किया जाएगा। कर्ज रोल ओवर के लिए बातचीत हतमी मरहले में है। विल होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। ताजरों पर आए टैक्स वापस नहीं लेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल मौखर। बिल लीगी रुकन बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया। PTI की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर का बिल निजी तौर पर पेश करने पर एतराज़। कहा, बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश ही नहीं किया जा सकता। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ हुकूमत की सवाबदीद है। मुकदमात का इल्तवा ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के काम करने वाले दिनों को बढ़ाना चाहिए। भारत की सुप्रीम कोर्ट 190 और हमारी 155 दिन काम करती है। इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन और पुलिस आमने सामने। श्रीनगर हाईवे पर दमादम मस्त कलंदर। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। झड़पों में 2 अहलकार जख्मी। मुतादिद अफराद जेर हिरासत। मुजाहिरीन और पुलिस हुकाम में मुज़ाकरात बेनतीजा। PWD मुलाजमीन का आज फिर एहतजाज का ऐलान।
कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर मुकाबला, डाकू की फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया, दूसरा अस्पताल में जेर इलाज। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस, रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। ईरान पर पाबंदियां बरकरार, कोई मुल्क तिजारती मुआहिदा न करे, तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद को तरजीह देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान हुकूमत के साथ एनर्जी सेक्टर में बातचीत जारी रखेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें रवां साल की कम तरीन सतह पर, बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% कमी, $74 फी बैरल से नीचे आ गई। अमरीकी खाम तेल के निर्ख भी 4.6% कम। और बांग्लादेश की तारीख साज फतह, दूसरे टेस्ट में भी शाहीनों को चारों शाने चित कर दिया, 185 रन का हदफ आसानी से हासिल किया। टाइगर्स ने मैच 6 विकेट और सीरीज 2-0 से जीतकर तारीख रकम कर दी। शानदार सेंचुरी पर लिट्टन दास, मैच और ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मेहदी हसन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार, कामयाबी पर बांग्लादेश का भरपूर जश्न। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं हसीब मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम गपशप, देखते रहिए समा।